चलिए, हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, मैं आकाश यादव आप सभी को आपके YouTube चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें अपने रिलेटिव ग्रुपों के पास। और आप इस वीडियो को देखने के दौरान आपके वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइबर होगा, उसको आप क्या कीजिएगा, दबा दीजिएगा, और ताकि जो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद बेल की घंटी होगी, उसको आप दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अगर वीडियो हम डालूंगा मैं, तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने का प्रयास करेगा, पहुंचेगा। तो आप लोग जो है, यही आप लोग का एक लाइक और सब्सक्राइब जो है मेरे लिए हम है, और मेरे हौसला को बुलंद रखिएगा, ताकि मैं आप लोग के साथ कंटिन्यूटी बना के रखूं। ठीक है, चलिए, हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि यानी डेंसिटी ऑफ चार्ज का कुछ 2 पार्ट बच चुका है। ठीक है, तो आज हम वहीं से हम चालू करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या था, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो उसमें देखिए हम उसका कुछ ये चीज यानी क्या कहते हैं, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कुछ बच गया, तो वो हम कर देते हैं। तो उसमें छूट गया था, तो उसमें देखिएगा, लिखते हैं इट इज इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। किससे? इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। किससे? तो वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हम पढ़ाए थे, LEINER लीनियर, CHARG चार्ज डेंसिटी, तो वहां पे हम बताए थे। तो लैम्डा से सूचित किया जाता है, उसका डेफिनेशन वगैरह सब हो चुका था। तो यानी लैम्डा बराबर टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इट्स लिखना है, इट्स SI यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर। और या ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स मतलब इसका होता है हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों को अगर दिक्कत होगी तो इसका SI मात्रक, इट्स SI यूनिट यहाँ पे छूट गया। यूनिट का मतलब तो जानबे करते हैं आप लोग। चलिए, अगला होगा इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बाबू, तो आप लोग को पता है इसका, यानी आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला और लेंथ का जो होगा वही होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए, इसका होगा आपको IT Q/L है, तो IT और लेंथ का L होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा आपको, तो L इनवर्स TI। कभी कभी I हमारा करंट है, अरे इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं ना, और क्या कहते हैं, विद्युत धारा हिंदी में होता है, इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत धारा हिंदी में। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपको जो है क्या होता है, तो एम्पियर। तो कभी कभी L इनवर्स T A भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे हम चलते हैं। आप लोग साथ में हैं, पेन चलाते रहिएगा। ठीक है, वैसे भी आप लोग रोक के लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप इसी का है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यानी
पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्या कोई दिक्कत नहीं, पृष्ठीय है यानी सरफेस, उसमें स्वाभाविक बात है उसमें टू डायमेंशनल वाला फिगर, इसमें क्या होगा, टू डायमेंशनल वाला फिगर होगा। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अरे आप लोग को अरे कंसस रहिए, बहुत अच्छी तरह से मेरा कोशिश है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझा सकूं और समझाने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। आप लोग अगर कंसंट्रेट रहिएगा तब, अगर जो है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कारण है आपका ड्रीम गोल जो है आपके पास है, आपके नजदीक है, आपको ड्रीम गोल को अचीव करना है। तो कैसे करिएगा, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए अगर 2 साल आप लोग जो है कंसंट्रेट कर होके पढ़ते हैं तो आपके सामने आपका गोल है, गोल का मतलब आपकी लक्ष्य है। जैसे हम बताते हैं आईटी हुआ, जेई नेट सब वगैरह, यानी छोटा छोटा और सब जो है एनडीए सब भी, ये सब एयरफोर्स सब ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित रखिएगा, उसके बावजूद ही आप अच्छी तरह से इसको बना क्या कहते हैं, किसी भी सवाल को, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास थ्योरी रहेगा तब ना, आपके पास एनर्जी रहेगा तब ना फाइट करिएगा जी किसी से। तो वही बात है, ये थ्योरी आपका एनर्जी है, ये ऐसा एनर्जी है जो कि आपको हर जगह वजूद रहेगा फाइट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर से देखिए, बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। तो पहले हम करते हैं क्या, फिगरेट करते हैं, और फिजिक्स का मेन अर्थ होता ही फिगर, और आपको पोथा की तरह लिखा देंगे, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलना है, कॉन्सेप्चुअल है फिजिक्स, कॉन्सेप्चुअल है, न कि रटाफिकेशन है। रटाफिकेशन से नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला है बाबू, पूरा कॉन्सेप्ट से चलना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम फिगर करते हैं, कारण है कि अगर फिगर बच्चे को समझ में आ जाए तो वह खुद से भी कुछ लिख सकता है, बना सकता है, और वहाँ पे टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं प्लस चार्ज वाला बॉडी है, तो नहीं मालूम है तो प्लस मतलब क्यू चार्ज है, कोई बात नहीं है, प्लस वाला बॉडी है, इसमें चार्ज है आपका क्यू, और एरिया इसका क्या है, ए है, ठीक। 2 साइड है, ये हमारा लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, यानी डेंसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो डेंसिटी पढ़ रहे हैं तो किसी यानी टोटल एरिया का यूनिट एरिया में जो इसका चार्ज प्रेजेंट होगा वही हमारा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका हम डिफिनेशन कैसे देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आसान सा है, एक ही ले और लेंथ है, सभी डिफिनेशन का एक ही ले और लेंथ है, और आप लोग को 6 मारना है। कैसे 6 मारना है, तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, और वो रटे रटावल वाला कॉन्सेप्ट नहीं, आपको बिल्कुल जो है फिगरेट से चलना है, यानी फिगर आपको समझना पड़ेगा, और अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम फिर से बात करते हैं आपको इसकी डिफिनेशन की। तो लिखते हैं प्रति एकांक मतलब एक, प्रति एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाते हैं। चलिए इसका कन्वर्सेशन क्या होगा, तो आप लोग को बिल्कुल जो है हिंदी वाले को भी मतलब ये एहसास नहीं होगा कि अलग से वर्ड कोई मतलब इसमें एडजस्ट किया सर। और इसमें देख लीजिए बहुत आसान सा वर्ड दे रहे हैं, और लॉजिक क्या कहते हैं, बहुत लोकल वर्ड से आप लोग को हम इसका कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर रहे हैं। देखिए टोटल, नहीं तो ऐसे लिखिए, द quantity of a
charge is presented in per unit area is called surface charge डेंसिटी। चलिए हो गया। अब हम इसका कुछ और बात करते हैं, लिखेंगे इसे सिग्मा द्वारा, छोटा सिग्मा है, द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, छोटा सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इंग्लिश में इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, चलिए अब हम यहां से इधर चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। देखिएगा तो डेट इज करके लिखना है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या निकला, तो सिग्मा बराबर टोटल चार्ज प्रेजेंटेड पर यूनिट एरिया। अब इसका जो होगा इट्स एसआई यूनिट क्या होगा बाबू, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस स्टाइल में लिख सकते हैं। अब चलिए इसका इट्स डायमेंशनल फार्मूला, बीमीय सूत्र, डायमेंशनल का मतलब होता है बीमीय, डायमेंशनल MULA फॉर्मूला क्या होगा बाबू, देखो डायमेंशनल फार्मूला को कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एरिया का, वही इसका भी होगा। तो देखिए चार्ज का होता है IT और एरिया का क्या होगा, इसमें दो होता है, वो लंबाई वाला लेंथ होता है, वो विड्थ होता है। इसमें दो तो लंबाई का एक होगा, वो चौड़ाई का तो L स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो L गुना L तो L स्क्वायर हो गया। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं इसे L इनवर्स टू TI। हम फिर पिछले क्या कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी में भी बताएं कि ये I है, ये हमें करंट को इंडिकेट करता है, विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। यहाँ पे A भी रहता है, इसका मात्रक भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है। तो देखिएगा A रहेगा तो समझ जाएगा एम्पियर है। आप लोग को घबराने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो अच्छी तरह से राइट डाउन कीजिए। और लास्ट इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है। आप लोग पूरा जो है अपनी लाइफ का अहम समय मत गवाइए यूं ही, और पूरा कंसस होके पढ़िए। और ठीक है, चलिए और आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कमेंट करते हैं कि सर क्या कहते हैं इसमें जो है आईटी का और नीट का हमें कुछ क्या कहते हैं दीजिए, बैच भी दीजिए, हम लोग को हेल्प मिले। बाबू कोई बात नहीं, ये जो आपका कंटिन्यूटी बैच चल रहा है ना बोर्ड लेवल का, ये बोर्ड लेवल आपका वो लेवल भी है। तो आप लोग इसको पहले कीजिए, बेसिक फंडा रहेगा अच्छा, उसके बाद ही एडवांस फंडा सही रहेगा। तो बेसिक फंडा यानी कोई भी चीज बेसिक फंडा से ही तैयार होता है, उसके बाद एडवांस फंडा तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा, उसको हम क्या कहते हैं सॉल्व कर ही देंगे। तो ये आप लोग को पूरा जो है कंटिन्यूटी बना के रखना, वही भी हम दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वही रहेगा। चलिए तो अब हमारा तीसरा जो है लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी SIT है आयतन, आयतन आवेश घनत्व। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे,
कुछ नहीं, कौन सा वॉल्यूम है तो 3 डायमेंशनल होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो क्या हम घन या घना बना लेते हैं, तो हमारा बॉडी है, मान लेते हैं घन है, क्या जी घन है, 3 डायमेंशनल डब्बा की तरह है। आप लोग नाश्ता खाए होइएगा, ये बिल्कुल इस तरह रहता है। चलिए पैक, ये हमारा चार्ज है, ठीक है, नहीं पता है कितना चार्ज है, और इसका वॉल्यूम क्या है, v है, और इसकी वॉल्यूम कितना है जी, v है। देखिए तो क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा, इसका पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वही हमारा क्या होगा, पर यूनिट का मतलब टोटल वॉल्यूम का 1वां भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाते हैं, लिख देते हैं आयतन आवेश घनत्व कहलाते हैं। कोई दिक्कत, इसी का इंग्लिश कन्वर्सेशन क्या होगा, बहुत इजी और लॉजिकल बहुत लोकल वर्ड का प्रयोग करते हुए आपका कन्वर्सेशन है। और कुछ दिन के बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चों भी कहेगा कि सर हमें इंग्लिश में ही स्टडी करवाया जाए, तो ठीक है बच्चों, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, आप लोग को फील नहीं होने देंगे कि हम जो है इंग्लिश में कमजोर है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कंटिन्यूटी सिर्फ बना के रखना है आप लोग को, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चलिए यहाँ पे आप लोग कहिएगा कैपिटल लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं, QUANTITY, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज प्रेजेंटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम, LU वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। देखिए आपको लग रहा होगा टोटल डिफिनेशन कर ले और लेंथ एक ही है, सिर्फ एक बात अलग है कि एक में लाइन बोले पर यूनिट लेंथ, दूसरे में पर यूनिट एरिया, तीसरे में पर यूनिट वॉल्यूम, सब एक ही चीज है, इज कॉल्ड। यही इज कॉल्ड क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चलिए यही पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होनी चाहिए, और आप लोग को ऐसे टॉपिक का पहले स्टडी करवाया दिया जाए कि आगे टॉपिक में जो कि मतलब हेल्प करे। और आजकल बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि बहुत जो इजी हैं उसको ही पहले उठा लेते हैं, और ताकि बच्चे उसके पास फंस जाएं और उसको मजबूरन पढ़ना पड़े। तो इससे नहीं करना है बाबू, आपको अपना लाइफ का डिसीजन खुद से करना है, और आप लोग को ऐसे टीचर को ढूंढना है जो खास हैं, और आपको भी खास बनना है। आप लोग खास कैसे बनिएगा, खास आपके अंदर में स्टेमिना होनी चाहिए, और खास बनने के लिए आपको खास थ्योरी की जरूरत है और खास टीचर की। और आप लोग को कोई भी किसी प्रकार की देर नहीं करना है, खास टीचर और खास थ्योरी लेके आ रहे हैं आपके आकाश यादव सर। आप लोग निश्चिंत रहिए और मस्त रहिए। चलिए अब हम करते हैं क्या, इसका कुछ हम मैथमेटिकल यूज कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखिएगा, चलिए तो लिखना है इट इज डिनोटेड, मतलब दर्शाना, डिनोटेड बाय रॉ। क्या कहते हैं इसको, रॉ कहते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं आप रॉ, ठीक है, रॉ से। डिनोटेड मतलब दर्शाना, दर्शाया जाता है, दर्शाया गया, ठीक है। चलिए तो क्या होता है रॉ से, तो दैट इज ओवरऑल कंक्लूजन के बाद हमें क्या निकला, रॉ बराबर टोटल चार्ज प्रेजेंटेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, और बढ़िया से घेर दीजिएगा। और इट्स एसआई यूनिट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिए। तो कूलम पर मीटर क्यू, या दूसरा स्टेयर में इनवर्स लगा के,
3 हो जाएगा। और इसका इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखिए आवेश का क्या होता है, IT होता है, और वॉल्यूम में 3 लंबाई होता है, चौड़ाई वाला, एक लंबाई तो खुद वाला होबे करता है, और ऊंचाई। तो इसमें तो L गुना L गुना L, तो LQ हो गया। और फाइनली आपको L इनवर्स 3TI। चलिए, यानी इस तरह से आपका जो फाइनल ये खत्म हो चुका है चार्ज का ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट। आप लोग को अब जो कूलम्ब्स लॉ हम चालू करेंगे, ठीक। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो कूलम्ब्स लॉ आप लोग को बताए थे कि चार्ज के बारे में, सेम फेज में दुश्मनी और डिफरेंट फेज में प्यार, यानी समान फेज में रिपल्सन और असमान में अट्रैक्शन की बात कहिए थे। तो चार्ज के कारण न रिपल्सन अट्रैक्शन की बात होती थी, तो उसमें क्या, चार्ज के कारण अट्रैक्शन रिपल्सन वो फोर्स ही ना है जी, तो वो फोर्स लग रहा था, तो वो हमारा विद्युत बल था, इलेक्ट्रिक फोर्स था। अब उसी ये जो है बोले थे डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने बोले थे, तो इसी का वेरिफिकेशन और इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन जो है निकालने में सक्षम कौन हुए, और जो है कूलम्ब साहब ने इसको निकालने में सक्षम हुए, और ये 1785 ईस्वी में लगभग जो है ये चीज किए। तो उसने बताया कि वही सेम तरीका, सेम रूल, वही तो अट्रैक्शन कितना होगा, रिपल्सन कितना होगा, इसका वैल्यू, यानी मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है किसके द्वारा निकाला गया, तो कूलम्ब साहब के द्वारा 1785 में। देखिए कैसे होता, लिखना है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे जो है मेरे लैंग्वेज पे आप लोग ध्यान दीजिए। कूलम्ब का नियम, पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, कूलम्ब का नियम क्या है, कूलम्ब का नियम क्या है। दूसरा ऐसे पूछेगा, विद्युत बल के लिए कूलम्ब का नियम निकाले। बात सही है, वही है, अरे विद्युत बल ही न पढ़ेंगे, उसी पे ना कूलम्ब साहब ने अपना काम किए, मैथमेटिकल डेरिवेशन किए, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें एक और पूछ सकता है, विद्युत बल क्या है। आपको न तो कूलम्ब का चर्चा होगा उसमें, यानी कि कूलम्ब का कहीं भी चर्चा नहीं करके, और बोलेगा कि आप जो है विद्युत बल निकालिए, कैसे है, क्या होता है और कितना होता है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, कारण है कि हमें विद्युत बल जो निकलेगा, जो भी निकलेगा, जैसे भी निकलेगा, वो चार्ज के द्वारा ही निकलेगा, चार्ज ही देगा विद्युत बल। कारण है चार्ज का हिंदी होता ही है विद्युत, बताए थे, विद्युत कहिए, आवेश कहिए, सब एक ही चीज है, इलेक्ट्रिसिटी सब एक ही चीज है। तो वहां पे चार्ज के द्वारा या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण, और बल जो होगा हिंदी में विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, आपको कोई टेंशन लेने का नहीं है, मतलब कोई किसी भी प्रकार का टेंशन लेने का मतलब नहीं लीजिएगा। और तो सबका एक ही डेरिवेशन, एक ही डेरिवेशन रहेगा, और एक ही मतलब फंडा रहेगा। इस फंडा को आप लोग, यही है कि आप एक बात बताइए, अब मान के चलिए
बहुत तरीका से क्वेश्चन पूछता है, उतना तरीका से हम हर क्वेश्चन का मतलब जवाब देना शुरू कर दें तो हमारा मान लेते हैं डिफरेंट एक ही टॉपिक एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से पूछ सकता है। क्या 3 तरह से पूछ सकता है? 3 तरह से हम उसका क्या करें, क्या कहते हैं, उसका थ्योरी दें। तो ये हमारा कॉपी जो मोटा हो जाएगा 3 गुना मोटा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे और ऐसा कॉन्सेप्ट दीजिए कि ताकि हमें आगे क्या हो, हेल्प मिल सके और बहुत कम पढ़ना पड़े और अच्छी तरह से हमें समझ में आए और हमारा माइंड जो है 3 गुना रहे, 4 गुना रहे। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, नहीं तो आज छोड़, यहाँ पे कॉलम्स लो को हटाइए, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट रोज बताएंगे। ठीक है, चलिए नहीं तो हटाइए, बताइए देते हैं। चलिए कॉलम्स लॉ हमें ही पढ़ना है। तो कॉलम्स लॉ पढ़ने से पहले एक चीज हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, हम 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं बाबू? 12th। इसमें 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट पढ़ना है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पीछे भी हम इसका डिस्कशन किए थे। ELECTROMAGNETISM इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक तो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। चलिए तब तक इसको ऐसे रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यानी संभवतः में क्या पढ़ना था? चार्ज पढ़ना था, जो कि हम पढ़ लिए, और चार्ज पढ़ना था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको पहले पढ़ना है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला क्या पढ़ना है इसी का? पहला, चलिए रुक जाइए, इससे बताते हैं। पहला आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। दूसरा इसी का फंडा क्या पढ़ना है? मैग्नेटिज्म। तीसरा इसी का क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इलेक्ट्रो अलग करके मैग्नेटिक वेव होगा। और इस सब में ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। और इस सब में किसका रोल है? चार्ज का। किसका रोल है? चार्ज का। यही चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट यानी विराम में रहेगा। चार्ज किस में रहेगा? विराम में रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। ठीक, इसी में चार्ज अगर मोशन में रहेगा या चार्ज मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या चार्ज मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी नियत वेग से जब मूव करेगा, इसमें लिखना है इसका नियत वेग, नियत वेग से चलना, ठीक है। अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगेगा, चार्ज एक्सेलरेट करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? विराम रहेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या? कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा, नियत नहीं है। चार्ज एक्सेलरेट करेगा, लिख देते हैं ACCELERATET, एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। कहने का मतलब चार्ज जब क्या हो जाएगा? त्वरित करना, आवेश जब
त्वरित हो, यानी पगला जाएगा। त्वरित होने का मतलब पगला जाना। पहले देखिए शांत था, उसके बाद धीरे धीरे चला, नियत वेग से चला, उसके बाद क्या होगा, चलना, यानी कि कभी ज्यादा कस के चलना, कभी धीरे से चलना, यानी कि उसमें त्वरित हो रहा है, कभी अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, यानी कि वो पगला गया है। यानी जब चार्ज पगला जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो मैग्नेटिज्म पढ़ना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए रेस्ट चार्ज को पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले हम उठाएंगे किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को उठाए हैं, और वो उसमें जो हम चार्ज पढ़ चुके हैं वैसे तो चार्ज सबके लिए है, उसी का एक पहला टॉपिक के तौर पे अगर हम चार्ज का अगर मानिएगा तो चार्ज ही पहला टॉपिक है, अगर नहीं मानिएगा तो इसको हम पहला टॉपिक मानेंगे, और वो कूलम्ब्स लॉ है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रो 1 पढ़ना है, इलेक्ट्रो 1 पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रो 2 पढ़ना है, फिर आपको इलेक्ट्रो 1 इलेक्ट्रो 2 पढ़ना है, उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ना है। कोई दिक्कत? और लिखे देते हैं, चलिए विराम हुआ, ये सभी आप लोग लिखिएगा, प्रोस्पेक्टस वैसे लिखा दिए थे। इसमें आपको इलेक्ट्रो 1, फिर इलेक्ट्रो 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, जिसमें आपको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड सब पढ़ना है, 2 में आपको गॉस थ्योरम सब पढ़ना है, पोटेंशियल सब पढ़ना है, और आपका लास्ट इसमें है कैपेसिटर, कैपेसिटर जो कि आपको पंखा सब में देखे हुए कैपेसिटर, संधारित जिसको कहते हैं, संधारित। ठीक है, इसमें आपको जो है क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका तो यहाँ पे देखिए इसका है, तो इसको हम ऐसे काहे नहीं कर दें, चलिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, करंट, करंट इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा, उसके बाद EMI AC। ठीक, अब चलिए मॉडर्न फिजिक्स का बात कर लें। तो मॉडर्न में आपको पढ़ना है क्या, एक ऑप्टिक्स पढ़ना है, बहुत आसान है, बहुत, इसमें 50% आप लोग जानते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन SYSTEM सिस्टम, संचार है। ठीक है, और प्रकाशिकी, इसका हिंदी होता है प्रकाशिकी, इसको हम संचार करते हैं। संचार यंत्र या संचार यंत्र या पद्धति भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो ये बखूबी आप लोग को हमने बता दी बढ़िया से, अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो देखिए बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको चार्ज पढ़ना था, इसमें क्या पढ़ना था, आपका मेन फंडा था चार्ज, जो कि चार्जे का रोल है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। उसके बाद पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 चीज पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 इलेक्ट्रो 2 और कैपेसिटर। और इसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट मैग्नेटिज्म है, इसमें क्या पढ़ना है, और इसमें जो आपको पढ़ना है क्या क्या देख लीजिए, यहाँ से हम कर दिए हैं, थोड़ा सा स्पेस के मतलब प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे ऐसे कर दिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं इलेक्ट्रिक करंट और EMI पढ़ना, ऐसी पढ़ना है, तो ये हो गया। अब देखिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है, तो उसमें देख लीजिए इसका भी बात कर ही लिया जाए। इसमें भी हम जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे, उसमें भी आपको जो है मतलब जो है कुछ इसका कॉन्सेप्ट इसमें आता है।
अगर कहा जाए बेसिकली ये सारा का सारा एक ही चीज है। ठीक है, ये सारा के सारा जितना भी ये सब एक ही चीज है। तो ये भी यानी ये भी क्या देगा, इसमें भी अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी देगा इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी देगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और आप लोग को पता होना चाहिए जब रेस्ट में चार्ज रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, और मोशन में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देता है। तो ये देखिए यूनिफॉर्म में है, ये कम देगा और ये ज्यादा देगा। ठीक है, कारण है कि एसलेट करता है। तो अब हम कूलम्ब्स लॉ बताएंगे। ठीक, चलिए, वैसे छूट गया था ये इसलिए बता दूं, वैसे पिछले क्लास में भी हम मेंशन किए इस सबका। चलिए, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब का नियम, चलिए कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इन्होंने दो चार्ज के बीच फोर्स लगाना अपना लगा के ऑब्जर्व किए। तो मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज है, R दूरी पे Q2 चार्ज है। ठीक है, और ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट होगा। पॉजिटिव है ले लिया अभी, फिर निगेटिव एंड डिफरेंट चार्ज से भी हम कर देंगे। तो एक वाला देखिए पॉजिटिव चार्ज है R दूरी पे, दोनों के बीच R जो है डिस्टेंस Q1 के लिए भी और Q2 के लिए भी, दोनों के बीच R डिस्टेंस है। Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो इधर ठेलेगा बाहर अपने से, यानी 2 पे, यानी B वाला पॉइंट पे Q1 के कारण लगा तो F2 फोर्स लगेगा, F2 यानी Q2 पे F2 फोर्स लगेगा, किसके कारण, 1 के कारण बाहर। और फिर जो काम इसके लिए किए वही काम अब इसके लिए, Q2 क्या करेगा, R डिस्टेंस पर Q1 के तरफ फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, तो यहाँ पे F1 पे फोर्स लगा 2 के कारण, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हेयर, हेयर मतलब यहाँ। एक बात बताइए, जब दोनों पे फोर्स लगेगा, जब दो चीज पे फोर्स लगेगा तो दोनों चीज एक दूसरे के संपर्क में आएगा, और नहीं भी आ सकता है, फिर भी मतलब उसके प्रभाव में तो आएगा ना, एक दूसरे का भी मतलब योगदान होगा। तो यानी कि यहाँ पे दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, वह बराबर होगा, मान लिए वो F से मतलब माना कि। चलिए अब हम डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट चार्ज बॉडी लेते हैं। एक प्लस लिए, एक माइनस लिए, एक A वाला बॉडी है यानी B पे। तो देखिए, तो यहाँ पे वही बात, Q1 जो है Q2 पे लगाएगा तो अपने तरफ इसको लाएगा, दोनों में तालमेल बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए Q1 Q2 पे फोर्स लगाया हो और Q1 पे Q2 लगा, तो Q1 पे अपॉन फोर्स 2 का नजदीक आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे इसका नियम क्या है, ये जो फोर्स लगता है यहाँ भी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, F12 बराबर है F21 का, तो इसको मान लिया F, दोनों चीज सबसे में है। देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका नियम कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ACCORDING, अकॉर्डिंग टू COU कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ पॉइंट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। और फाइनली हमको क्या मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं इसे, जब F बराबर कोई प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, और Q1 बाय, यहाँ पे इसको हम रुक जाइए, F बराबर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारा क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, ELECTRI इलेक्ट्रिक, FORC फोर्स कांस्टेंट है,
ठीक है। विद्युत बल नियतांक हिंदी में क्या होगा? विद्युत बल नियतांक। विद्युत बल नियतांक है, ठीक है। अब ये जो है के के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे के क्या है और सारा चीज बताएंगे। आज इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सब पढ़िए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। चलिए इसी पे एक हम इंटरटेनमेंट के लिए एक शेयर अर्ज करते हैं। चलिए देखिए, सामान्य परमाणु से कहा, सामान्य परवाना से कहा हम तो तेरे लिए आए। सामान्य परवाना से कहा हम तो तेरे लिए आए, तू कहाँ खो गया अपने गमों में, और तेरे सामने सारा जिंदगी पड़ा है, अब तू रहा है, तो अब तू कहाँ खो गया अपने सपनों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का गोल्ड ड्रीम आया है सामने में, आप लोग को किसी गम का कोई इंतजार नहीं करना है। सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, मस्त रहिए।